प्रिय छात्रों, कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित विषय के अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अंतर्गत प्रश्नावली 3.2 के अंतर्गत हम आज रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से हल की चर्चा करेंगे। इसके आधार पर ही हम अगली प्रश्नावली को सरल कर सकेंगे। तो आइए समझते हैं। चूँकि हमने आपको पूर्व के 3.1 प्रश्नावली में बताया था कि यदि एक तल में दो रेखाएं हैं तो निम्न में से केवल एक ही संभावनाएं हो सकती हैं, ग्राफी निरूपण, जिसका कि हमने ग्राफ खींचा था और दोनों सरल रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर दो सरल रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, ये पहली सरल रेखा और ये दूसरी सरल रेखा यहाँ एक बिंदु पर ये प्रतिच्छेद कर रही है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका तात्पर्य बीजगणितीय निरूपण के आधार पर हम कहेंगे कि केवल एक हल होता है, अर्थात अद्वितीय हल होता है। अब अगली स्थिति में दोनों रेखाओं को हमने देखा था कि संपाती होती हैं। हमने एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया था प्रश्नावली के सवाल हल करके। तो ये पहली रेखा, और यदि इसको दूसरी एक रेखा ओवरलैप करती है तो इसका तात्पर्य है कि अपरिमित रूप से अनेक हल हमें प्राप्त होते हैं। अब यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, अर्थात वे समांतर हैं, तब हम कहेंगे, ये आप देख रहे हैं, जैसा कि इसका एक एग्जाम्पल आपको बता दें पटरियों का, रेल की पटरियों का, तो इस आधार पे हम कहेंगे कि इसका कोई हल नहीं होता है। आइए अब हम समीकरण युग्म का एक उदाहरण देखते हैं। x ऋण 2y बराबर 0 समीकरण 1 और 3x धन 4y ऋण 20 बराबर 0, इसको हम समीकरण 2 से डिनोट करते हैं। और इसके बाद इसमें हम देखते हैं, इसका व्यापक रूप से यदि हम तुलना करें a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 की समीकरण 1 की, और समीकरण 2 की a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करें, तो हम पाते हैं कि a1 का मान यहाँ पर x का जो गुणांक है 1 होगा और y का गुणांक ऋण 2, b1 का मान होगा और c1 का मान अचर पद के रूप में 0 होगा। इसी प्रकार से समीकरण 2 से a2 का मान x का गुणांक 3 होगा, y का गुणांक b2 का मान 4 होगा और जो अचर पद है ऋण 20 वह हमारा c2 का मान होगा। अब हम तीन उदाहरणों में a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 के मान लिखें और उनकी तुलना करें। तो यहाँ पर a1, b1, c1, a2, b2, c2 व्यापक रूप में दिए गए समीकरणों के गुणांक को व्यक्त करते हैं। तो देखते हैं हम, पहला उदाहरण आप देख रहे हैं यहाँ पे, x ऋण 2y बराबर 0, 3x धन 4y ऋण 20 बराबर 0। तो अनुपातों की यदि हम तुलना करें 1/3, यहाँ पे हमारा a1 का मान बटे a2 का मान का अनुपात होगा और ऋण 2/4 b1 बटे b2 का मान होगा और 0 बटे ऋण 20 c1 बटे c2 का मान होगा। तो ये हम अनुपातों की इस तरीके से मान ज्ञात कर लें। यहाँ हम देख रहे हैं कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। इसका तात्पर्य है कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं और इसका बीजगणितीय निरूपण के रूप में केवल एक हल होगा, अर्थात अद्वितीय हल प्राप्त होगा और हल अविरोधी संगत होगा। दूसरी स्थिति में हम देखते हैं कि 2x धन 3y ऋण 9 बराबर 0, 4x धन 6y ऋण 18 बराबर 0, इसके अनुपातों की तुलना करें तो a1 बटे a2 अर्थात 2/4 तथा b1 बटे b2 का मान 3/6, c1 बटे c2 का मान ऋण 9 बटे ऋण 18। इसके आधार पे हम देख रहे हैं अनुपातों की तुलना करने पर तीनों अनुपात आपस में बराबर हैं, अर्थात a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। इसका ग्राफी निरूपण
हमने देखा था कि समपाती रेखाएं प्राप्त होती हैं। इसके आधार पर हम कहेंगे कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं और इसका हल आश्रित संगत होता है। अब हम तीसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, जिसमें x धन 2y ऋण 4 बराबर 0 तथा 2x धन 4y ऋण 12 बराबर 0। इसमें अनुपातों की तुलना करने पर देखते हैं कि a1/a2 का मान 1/2 के बराबर, b1/b2 का मान 2/4 के बराबर तथा c1/c2 का मान ऋण 4/12 के बराबर। तो अनुपातों की तुलना के आधार पर हम कहेंगे कि a1/a2 बराबर b1/b2 के है, किंतु c1/c2 के बराबर नहीं है। इसका ग्राफीय निरूपण करने पर हमें समांतर रेखाएं प्राप्त होती हैं तथा तात्पर्य है कि कोई हल हमें नहीं मिलता है और इसके हल असंगत होते हैं। तब समीकरण युग्म के आधार पर हम कह सकते हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के आधार पर हम कह सकते हैं कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। रेखाएं एक दूसरे के संपाती होती हैं यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर है c1/c2 के, और रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। तो इसके आधार पर हम अगली प्रश्नावली को सरल करेंगे और इसके प्रश्नों को सरल करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।